केजरीवाल केजरीवाल हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो, कर्मचारियों को वेतन दो। भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। यहां पर आज आनंद विहार वार्ड के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने गली गली में खड़े होकर के यहां के कार्यकर्ताओं ने एक आंदोलन छेड़ दिया है 13,000 करोड़ रुपए के लिए। हमारे साथ में दिल्ली प्रदेश की प्रवक्ता हैं सारिका जैन जी, जानते हैं आज यहां पर खड़ी हुई हैं अपने लोगों के साथ में। मैम, आज यहाँ खड़े होने का क्या मकसद है? देखिए, यहाँ खड़े होने का हमारा मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे दिल्ली में एक जन आंदोलन निकाला है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। जो हमारे 13,000 करोड़ रुपया बाकी है निगम का, वो अरविंद केजरीवाल जी नहीं दे रहे हैं। तो हम रोज प्रदर्शन करेंगे, रोज धरना देंगे। जो हमारी निगम पार्षदें बहनें हैं, जो मेयर वहाँ पर 13 दिन भूख हड़ताल पे बैठे रहे, अरविंद केजरीवाल जी ने एक आवाज़ उनकी नहीं सुनी। अभी इलेक्शन आने वाले हैं 2022 में, तो अरविंद केजरीवाल जी सोच रहे हैं कि मैं उन्हें पंगु बना दूं भारतीय जनता पार्टी को। तो उसी हिसाब से वो सोच रहे हैं कि मैं पैसा नहीं दूंगा तो काम नहीं होगा। मैम, 25,000 करोड़ की मांग उन्होंने भी की है, तो वो सच सही है या आप सही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो हम कह रहे हैं सीबीआई जांच कराइए, आप सीबीआई जांच कराइए, उससे दूध का दूध पानी का पानी होगा। हम तो कह ही नहीं रहे कि आप नहीं कराओ, आप तो बेकार में कॉलर पकड़ रहे हो। हम पकड़ रहे हैं तो आप उससे कतरा रहे हो, उससे भाग रहे हो। सारिका जी, अभी हाल ही में जो सदन के अंदर घटना हुई, चप्पलें चली, मारपीट, एक तरीके से गाली गलौज हुई, कितना सही उसको आप मानते हैं? देखिए, मैं उसकी बहुत ज्यादा निंदा करती हूँ। जब संविधान में एक बिल पारित होता है तो वो एक कानून बन जाता है, और उस कानून की कोई अवहेलना करता है, उसको फाड़ता है, तो वो एक तरह से अपराध होता है, और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैम, जो आज आप खड़े हुए हैं, बारिश हो रही है, सभी बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सड़क पर हैं, क्या कहेंगे? कैसे ये लड़ाई कितनी लंबी लड़नी पड़ जाएगी? क्योंकि महीना लगभग होने को है इस लड़ाई देखिए, में। ये हम अपने लिए ये कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं। ये हमारे साथ बहनें हैं, कुछ सफाई कर्मचारी, उनके हस्बैंड्स हैं, कोई उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ये उन लोगों का पैसा है। जो सफाई कर्मचारी है, बेचारे अपने घर कैसे चलाएंगे? जरासी उनकी तनख्वाह है, और अरविंद केजरीवाल जी बेटा बनकर आए थे दिल्ली का, उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, पेंशन वालों की पेंशन नहीं दे रहे हैं, सफाई व्यवस्था सब अस्त व्यस्त पड़ी है, और नाम लगाएंगे वो बीजेपी का, क्योंकि निगम में बीजेपी है। सारिका जी, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि कर्मचारियों को एक एक महीने की सैलरी रोक करके, जब वो दिवाली पर प्रदर्शन करते हैं तो 1 महीने की रिलीज होती है। हाल ही में उन्होंने प्रदर्शन किया तो 1 महीने की रिलीज हुई, वो भी कच्चे लोगों की। तो क्या कहेंगी, क्या रुका पैसे हैं और धीरे धीरे दिया जा रहा है, या फिर ये सब एक नाटक चल रहा है? देखिए, क्या है कि जब टैक्स का पैसा आता है तो वो जनता का होता है, वो जनता के सेवा कार्यों में लगता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अपने पर्सनल यूज बोले तो अपने प्रचार प्रसार में उस पैसे को लगा रहे हैं। अभी अक्षरधाम में एक प्रोग्राम हुआ था, तो उन्होंने लाइव प्रोग्राम किया, तो उसमें लगभग 450 करोड़ रुपया उस प्रोग्राम में लगा। अगर यही पैसा दिल्ली के अच्छे वेलफेयर में लगाते, कर्मचारियों की पेंशन देते, तनख्वाह देते, तो शायद दिल्ली का भला होता। सही कह रही हैं। आइए यहाँ की कुछ लोगों से भी मिलते हैं। महिलाएं यहाँ खड़ी हैं। मैडम, आज आप यहाँ 13,000 करोड़ रुपए की मांग के लिए यहाँ खड़ी हैं। बीजेपी से कार्यकर्ता हैं आप बीजेपी की? जी मैम। कितनी लंबी लड़ाई लड़ेंगी आप? मैम, हम आगे तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे को हमारा हक का पैसा नहीं मिलता है, तब तक हम लड़ेंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ में, जैसे कि सारिका जी ने बताया, यहाँ के कर्मचारी भी हैं। मैडम, किस डिपार्टमेंट में हैं आप? सफाई कर्मचारी हूँ। सफाई कर्मचारी हैं। कब से सैलरी नहीं मिल पा रही है? एक महीने की रोक रोक के कभी 2 महीने की रोक के बड़ा दुखी हो के पैसा मिला जा रहा है। रो रो के दे रहे हैं। और बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? स्कूल सही से जा पा रहे हैं या फीस ना देने की वजह से? बच्चे तो जा ही नहीं रहे, उनके पास फोन ही नहीं है। ऑनलाइन जो क्लास हो रही है, क्या उनके पास, इन गरीबों के पास फोन ही नहीं है, तो वो कहाँ से ऑनलाइन पढ़ाएंगे? उनके तो बच्चे बेकार जाएंगे अब की साल। सही कह रहे हैं। ये एक दर्द है जो कि कहीं ना कहीं वेतन को लेकर के है। भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि हम कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं। 13,000 करोड़ रुपए की मांग जो है वो कर्मचारियों के लिए है, ना कि अपने पर्सनल फंड के लिए। क्योंकि निगम की बात करें तो वेतन भी नहीं मिलता निगम पार्षदों को। चलते चलते क्या कहेंगी मैम अपने शब्दों में? मैं अपने शब्दों में अरविंद केजरीवाल जी की घोर निंदा करती हूँ। मतलब ऐसा पलटू आदमी जिसको बोलेंगे कि बात पे फिर जाता है।
हर किसी को धोखा देता है। अभी धरने पर बैठे तो उससे पहले अन्ना हजारे जी को धोखा दिया, फिर कुमार विश्वास जी को धोखा दिया, प्रशांत भूषण जी को धोखा दिया। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। मैम दिल्ली रोल मॉडल है। देखिए अब हर एक स्टेट में उन्होंने दिल्ली को रोल मॉडल पेश करके और चुनाव लड़ने देखिए जैसे बिल्डर लोग होते हैं ना, अपने 2 फ्लैट बना देते हैं, सैंपल के लोग आते हैं, अरे वाह बहुत अच्छा फ्लैट बना दिया है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनेगी। तो ऐसे ही मनीष सिसोदिया जी ने 2 फ्लैट 2 स्कूल अच्छे खासे उन्होंने फर्निश करा दिए। उसके बाद वो पूरा मॉडल पूरे देश में घुमा रहे हैं कि हमने ये बहुत अच्छा काम किया है। रोल मॉडल नहीं है, बिल्कुल रोल मॉडल नहीं है। और जगह जगह कूड़े के ढेर और ये सब क्या है, ये अरविंद केजरीवाल जी के कारण आज दिल्ली अस्त व्यस्त है। मैम लेकिन आप भी तो निगम पार्षदों की बात करें, बीजेपी की बात करें तो 3 टर्म्स आप लोग भी रहे हैं निगम में, तो क्यों नहीं इंदौर फर्स्ट आ जाता है और दिल्ली पीछे रह जाती है सफाई के मामले में? देखिए मैं सारी गलती गवर्नमेंट की नहीं बोलूंगी, मैं गलती बोलूंगी अवेयरनेस की। लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए। मोदी जी हर बार स्वच्छता का नारा देते हैं, सफाई अभियान चलाते हैं, तो कुछ तो जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है। बिल्कुल सही बात। कोरोना मैम कुछ कहेंगी? उसमें जी इतना काम करा हमने, घर घर में कूड़ा निकाला, घर घर में सफाई करी हमने जनता को बचाया कोरोना से, और आज हमारा ये सजा मिल रही है हमें कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा। जी ये एक दर्द है, आपने भी सुना। देखते हैं लड़ाई कब तक जारी रहेगी। बारिश हो रही है, सब लोग सड़क पर हैं, संडे का दिन है, देखते हैं ये लड़ाई कब तक चलने वाली है। कर्मचारी अलग लड़ रहे हैं, टीचर्स एसोसिएशन अलग लड़ रही हैं, सफाई कर्मचारियों के अपने डिमांड्स हैं और सभी बीजेपी के कार्यकर्ता खड़े हैं उनके सपोर्ट में।